पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वेंस का इंटरव्यू। कहा अमेरिका की सलाहियत से इसका ताल्लुक नहीं कि वो इस जंग को कंट्रोल कर सकता हो। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। हम पाकिस्तान और भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका भारत या पाकिस्तान से ये नहीं कह सकता कि हथियार रख दें। तवक्को जाहिर की कि पाक भारत सूरत हाल इलाकाई जंग में नहीं बदलेगी। बोले खुदा न करे पाक भारत लड़ाई एटमी जंग में बदले, एटमी जंग हुई तो ये तबाही होगी। कहा हम हौसला अफजाई कर सकते हैं कि दोनों ममालिक थोड़ी कशीदगी कम करें। सिफारतकारी से कोशिश की जानी चाहिए कि एटमी जंग न हो। तो हम इस वक्त हम नहीं समझते कि एटमी जंग होगी। पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्जामात बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा भारतीय इल्जामात का मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम और जारियत के लिए बहाना तराशना है। खबरदार किया कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ इलाकाई अमन को मजीद खतरे में डालती हैं। पाकिस्तान का आलमी तंजीमों से भारतीय रवैये पर नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पूरी कुव्वत से अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी, धमकियों या गुमराहकुन मुहिम से मरूब नहीं होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल शेलिंग। रावलाकोट में 3 अफराद जख्मी। नकियाल की पुलियारनी कॉलोनी में गोलाबारी से एक शख्स जख्मी। पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट तबाह कर दी। दुश्मन को भारी नुकसान। पांडव सेक्टर में भी पाक भारत ने भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगा टक पर गोलाबारी से शदीद नुकसान। समाहनी बागसर में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान एयर डिफेंस की जानिब से बहावल नगर में एक और हारोब ड्रोन गिरा दिया गया। भारतीय जारियत क्रिकेट पर असरअंदाज। पीएसएल के बकिया 8 मैचेस अमारात मुंतकिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल 10 यूएई मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। बताया इन 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। जराये के मुताबिक पहली दस्तयाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा भारत ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को निशाना बनाने की इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत की। भारत ने वाज़ेह तौर पर पीएसएल में खलल डालने के लिए ऐसी हरकत की है। गैर मुल्की खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं। खिलाड़ियों का ज़हनी सुकून अवलीन तरजीह है। पाकिस्तानी अवाम भारत की बिला इश्तियाल जंगी कार्रवाइयों पर शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका को बता दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बताया कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। भारत ने जनूबी एशिया के खित्ते में अमन इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात से दो चार किया। अमरीका का पाकिस्तान और भारत दोनों को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। 29 so far drones have been neutralized. Only one managed to partially engage its target जिसके लिए आया था ये, और उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें ज़ख्मी हैं। तो उसमें हमारे सिविलियन जोन से हैं, हमारे पास अभी तक की इतलात हैं 3 शहादतें हुई हैं और 4 ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले 29 इसराइली साख्ता हेरोब ड्रोन गिरा दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा भारत से आने वाली हर चीज को हम मॉनिटर करके तबाह कर देते हैं। भारत में 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों और उन्हें नाकाम बनाने की खबर झूठ का पलंदा है। जहां ये मिसाइल गिरे हुए दिखाए गए वहां खुश्क घास पड़ी है। कम अज कम इसमें आग ही लगा देते। अगर भारत का दिफाई निजाम इतना ही शानदार है तो 2 रोज पहले भारत के 5 जहाज कैसे गिर गए? जब पाकिस्तान हमला करेगा तो वो नजर भी आएगा और उसकी गूंज भी सुनाई देगी।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि इस्लामाबाद से लेकर कराची तक भारत ने ड्रोन से हमले करने की कोशिश की। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का अपने तय करदा वक्त और मुकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में किसी भी शहरी इलाके में कार्रवाई नहीं की। भारत ने झूठ बोलकर ड्रोन हमलों की तौजीह पेश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। हमारे पास दिनों में इंतज़ार करने और तहम्मुल दिखाने का वक्त नहीं। तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। भारत F-16 और J-F-17 तैयारियां मार गिराने का झूठा दावा कर रहा है। पाकिस्तान ने ना मकबूजा कश्मीर को निशाना बनाया, ना ही अभी तक सरहद पार हमला किया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारतीय मीडिया झूठी कामयाबी की कहानियां गढ़ रहा है। अताउल्लाह तारण ने भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, भारत की जारहियत का जवाब आना है और लाजमी आना है। भारत के 29 ड्रोन, 5 तैयारे और ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो चुका और ये सब हमने दिफा में किया। अमरीकी मीडिया ने कहा है कि ये समझना मुश्किल है कि पाक भारत तनाज़ा आगे क्या रुख इख्तियार करेगा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत में बेचैनी पैदा हो गई है। भारत में 21 एयरपोर्ट्स कम से कम हफ्ते तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि भारत के कई शिमाली और मगरबी शहरों में जुमेरात को बिजली बंद रही। भारत की मशरक़ी रियासत पंजाब के इलाके गुरदासपुर में जुमेरात को मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। राजस्थान में सरहदी इलाकों के स्कूल्स बंद रहे। माहिरीन के हवाले से अमरीकी अखबार ने बताया कि पाकिस्तान में लोगों का मोराल बहुत बुलंद है। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई को सराहा जा रहा है। बाज़ लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं कि भारतीय हमले के सबब इंतकामी कार्रवाई की जाए। अमरीकी हुक्काम ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 तैयारे इस्तेमाल नहीं किए। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक्ची और इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी से पैदा सिक्योरिटी उमूर पर बात की। अब्बास इराक्ची ने जोर दिया दोनों फरीकैन सूरत हाल मजीद कशीदा होने से रोकें। ईरानी वजीर खारजा की नई दिल्ली के दौरे में सदर भारत, मुशीर कौमी सलामती उमूर और वजीर खारजा से मुलाकात। उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि मार्को रूबियो ने भारत से कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सलामती और पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। तर्जमान महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के एक दूसरे पर हमले रुकने चाहिए। बताया वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती मुशीर मार्को रूबियो पाकिस्तान और भारत के उमूर को देख रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, आलमी बरादरी को दो जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। ये दो तरफा नहीं आलमी मसला है। भारत को इसके इक़दामात के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखून ले। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा, गैर जानिबदार तहकीकात से ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में ऐसे दहशतगर्द हमलों को रोक सके। भारत पाकिस्तानी शहरियों का कत्लेआम छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंप्स का झूठ बोल रहा है। आलमी कवानीन के तहत पाकिस्तान को भारतीय जारहियत का जवाब देने का पूरा हक हासिल है। भारत ने तीसरी रात लगातार हमला किया है। पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत ने क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया। क्रिकेट स्टेडियम में क्या दहशतगर्द होते हैं? बोले, भारत का माजी देखें जो नेपाल श्रीलंका में हुआ, सबको मालूम है। भारत को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। मसाजिद के आइमा और खुतबा जुमा के खुतबों में जज्बा जिहाद को फरोग दें। मुफ्ती तकी उस्मानी का बयान। कहा, भारत की जानिब से मसाजिद पर हमला उसकी इस्लाम दुश्मनी का खुला मुजाहिरा है। आइमा मसाजिद और खुतबा फतह की दुआएं और आयत करीमा को खुतबात का मौजू बनाया जाए।
पाकिस्तान की फंडिंग के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायजा इजलास आज होगा। तौसीई फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी। इस्लामाबाद में ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज के ज़ेर इंतज़ाम आज होने वाले O और A लेवल इम्तिहानात मनसूख। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में आज इम्तिहानात नहीं होंगे। कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र O और A लेवल IGCSE इंटरनेशनल AS के इम्तिहानात कैंसिल कर दिए गए हैं। दीगर जगहों पर इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए दस्तयाब। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर फ्लाइट ऑपरेशन फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया है। लाहौर की फ़ज़ाई हदूद में बंद किए गए रूट्स पर भी फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। सोशल मीडिया पर नामालूम ज़राए से आने वाली गैर मुसद्दक़ा खबरों को आगे फैलाने से इज्तनाब करें। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब की आवाम से अपील। कहा सिर्फ ISPR, वज़ारत इत्तलाआत, DGPR, डिप्टी कमिश्नर की सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट से मालूमात हासिल की जाएँ। भारतीय हुकूमत का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 8000 से ज्यादा अकाउंट्स बंद करने का हुक्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुताबिक भारतीय हुक्मनामे में बैनुल अक़वामी खबर रिसाई इदारों के अकाउंट शामिल। भारतीय हुक्मनामे में नामवर सारिफ के अकाउंट्स भी शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कहना है इन अकाउंट्स को सिर्फ भारत में बंद करेंगे। भारतीय मुतालिबे से मुत्तफिक नहीं, कानूनी चाराजोई के रास्ते देख रहे हैं। भारत की अपनी मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ताहार पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों के तयन में नाकाम है। भारत ने 2 रोज़ कबल 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तानी सरजमीन पर जारहियत का जवाब पेश किया कि यह पहलगाम वाक़े का बदला है। ताहम उसके अगले ही रोज़ 7 मई को भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने पहलगाम वाक़े के मौके पर मौजूद सयाहों और ऐनी शाहिदीन से तफ्तीश में मदद की अपील कर दी। प्रेस रिलीज में एजेंसी ने अपने फ़ोन नंबर शेयर करके अपील की कि अगर किसी के पास पहलगाम वाक़े की शवाहिद, तस्वीर या कोई मालूमात हो तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रब्ता करे। 29 इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन गिराए जाने के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म। अशिया महंगी होने की झूठी खबरें और सरकारी अफसरान के नाम से जाली पैगामात गर्दिश करने लगे। DC लाहौर के नाम से एक जाली नोटिफिकेशन में DHA लाहौर फेज 8 और अस्करी 11 से लोगों को इनखला की हिदायत की गई। पंजाब हुकूमत के एक और नोटिफिकेशन में शहरियों को हंगामी हालत में इनखला समेत इमरजेंसी गाइडलाइंस दी गई हैं। वाघा बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी अलर्ट की एडवाइजरी भी जाली निकली। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन ने भी इस्लामाबाद में सायरन बजने की झूठी खबरों की तरदीद की। जियो फैक्ट चेक की टीम ने इन खबरों के तज्जिए के बाद इसे फेक पाया। जो जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। हाफिजाबाद समेत पंजाब के बाद शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। अटक, जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला में बारिश, चंद मुकामात पर ज़ालाबारी का इम्कान। 24 घंटों के दौरान सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में आंधी, गरज चमक के साथ बारिश, ज़ालाबारी की पेश गोई। NDMA की मौसमी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पोर्ट ज़राए के मुताबिक फिशिंग बोट समेत छोटी बड़ी कश्तियों के समंदर जाने पर पाबंदी आयद है। तमाम इजाजतनामे मनसूख। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। नकलो हरकत महदूद रखने का फैसला सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ने भारतीय फ़ज़ाइया की कमजोरियों का पोल खोल दिया। फ्रांसीसी अखबार ले मोंड ने जदीद हथियारों के बावजूद भारतीय फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। भारतीय फ़ज़ाइया के पायलटों की पेशेवराना तरबियत पर भी सवाल उठ गए। अखबार में दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कहा कि भारत को हालांकि ज़राए के ज़रिए मजबूरन 3 जेट तैयारों का नाम लिए बगैर नुकसान का इतराफ़ करना पड़ा, लेकिन
तैयारों के मलबे की दस्तियाबी फुटेज से कम एक रफाल तबाह होने की खबरों को तक़वियत मिलती है। भारतीय फ़ज़ाइया के नुकसान से पता चलता है कि भारतीय फ़ज़ाइया तवील अरसे से भर्ती और पायलट की तरबियत जैसे चैलेंजेस का सामना कर रही है। अखबार ने तज़किये में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पेशेवराना मायार की तारीफ़ की। कहा, पाक फ़ज़ाइया को कबायली इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन का 15 साल से ज़ायद का तजर्बा है और J-10C की शमूलियत खुसूसी तौर पर रफ़ाल का मुकाबला करने के लिए की गई है। कौमी असम्बली में भारतीय जारहियत के खिलाफ सब मुत्तहिद। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा, मोदी की सियासत नफरत की सियासत है। भारत हमेशा हमारे सिविलियन पर हमला करता है। शाहीनों ने भारत को जिन रफाल तैयारों पर गुरूर था उन्हें जमीन बोस कर दिया। PTI के आमिर डोगर ने कहा, हम सब एक हैं, मुत्तहिद हैं। 50 शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान के बारे में गलत अंदाजा लगाया। भारत हमारी खामोशी को कमजोरी न समझे। पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत भारत से जंग की हामी नहीं, मगर अगर जंग हुई तो 79% पाकिस्तानियों को जीत का यकीन। गलत पाकिस्तान के सर्वे में पाकिस्तानियों की राय सामने आ गई। सर्वे में 12% का हर हाल में अमन को रास्ता देने का मशवरा। कहा, जंग में किसी की जीत नहीं होती। भारतीय जारहियत के जवाब में जंग शुरू करने के सवाल पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 54% ने जंग का आगाज ना करने, जबकि 43% ने भारत से खुलकर जंग का मशवरा दिया। सर्वे में 78% पाकिस्तानियों ने भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करने के हुकूमती इक़दाम को सराहा। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी किरदार पर 43% का शक का इजहार। कहा, उन्हें लगता है कि अमरीका भारत को जंग पर उकसाएगा, जबकि 31% ने कहा अमरीका अमन के लिए फौरी किरदार अदा करेगा। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश पर 49% पाकिस्तानियों ने कहा कि कुछ भी हो जाए भारत ये पेशकश कबूल नहीं करेगा। अलबत्ता 28% ने कहा भारत पेशकश कबूल कर सकता है। बलोचिस्तान में तालिब इल्म के पांव से पर्चा हल करने की वीडियो वायरल। तालिब इल्म दोनों हाथों से माजूर है। इम्तिहानी अमले के मुताबिक 16 साला नौजवान FSC फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दे रहा है। सैयद रफ़ीउल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज का तालिब इल्म है। चेयरमैन बोर्ड और एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस की तालिब इल्म से मुलाकात। तालिब इल्म की इम्तिहानी फीस मुआफ करने का ऐलान कर दिया। तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा मुंतखब। वो पोप लियो द 14 कहलाएंगे। वो तारीख में पहले अमरीकी पोप हैं। 69 साल के रॉबर्ट का ताल्लुक़ शिकागो इलिनॉय से है। बैनुल-अक़वामी तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बर-ए-आज़म जनूबी अमरीका में बतौर मिशनरी गुजारा और पेरू में बिशप रहे। पोप मुंतखब होने से कबल वो वेटिकन में एक बाअसर ओहदे पर फाइज थे और दुनिया भर में बिशप्स की तकर्रीर के मामलात देखते रहे। तवक्को है कि पोप फ्रांसिस की इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। पोप ने अपने पहले खिताब में अमन की अपील की। आज जहानी पोप फ्रांसिस को खिराज अक़ीदत पेश किया। गजा पर इजरायली हमलों में 24 घंटों में 106 फलस्तीनी शहीद, 350 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में लाए गए हैं। जनूबी गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के 2 इजरायली यूनिट्स पर हमले, मुतादिद फौजियों की हलाकत का दावा। जनूबी लबनान पर इजरायली हमले में 1 शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए। ब्रेकिंग न्यूज है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर फटने से धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक ट्रांसफार्मर शाह फैसल कॉलोनी थाने के करीब फटा है। इस बारे में मजीद जानने के लिए राब्ता किया है कराची में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल, बताइएगा, ट्रांसफार्मर फटने से क्या कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, ये धमाका तो काफी जोरदार था, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। जो पुलिस ने तस्दीक की है, शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में ये वाकया पेश आया है, जिससे पुलिस का कहना है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम जो इलाका है वहाँ की बिजली बंद हो गई है। दिलचस्प बात ये कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो शाह फैसल कॉलोनी जो है थाने के बिल्कुल करीब धमाके से फटा है, जिसकी वजह से थाने में भी काफी भगदड़ मच गई थी। ताहम उसके बाद पुलिस ने जब बिजली गई है तो पता चला कि ये धमाका जो है वो PMT फटने के से हुआ है, जिससे कोई जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, आपने अपडेट किया।
और अमेरिका और बरतानिया के दरमियान इजाफी टैरिफ में कमी के लिए डील। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ खत्म कर दिया। बेशतर कारों पर टैरिफ को 27.5% से कम करके सिर्फ 10% कर दिया। बरतानवी किसानों को 13,000 मीट्रिक टन तक टैरिफ फ्री कोटा भी दिया गया। बीफ की नई बाहमी मार्केट तक रसाई पर इत्तेफाक। बदले में बरतानवी हुकूमत अमरीकी एशिया के लिए इथेनॉल पर आए टैरिफ को हटा देगी।